नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टीपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियो में देखे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर। ठीक है कि हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें सबसे पहली घटना की, तो फ्रेंड्स कौन सी? 1857 का विद्रोह। इसके बारे में आप सब ने सुन रखा होगा कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत अगर हम बात करें हमारे भारत में तो कब हुई थी? 10 मई 1857 को। यानी हमारे भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। फ्रेंड्स, आपको डेट याद रखनी होगी क्योंकि काफ़ी बार पूछी गई है। अब आगे देखेंगे कि मुख्य भूमिका। अब बात करेंगे कि इस 1857 के विद्रोह में किन्होंने अपनी मुख्य भूमिकाएं निभाई। तो अगर हम बात करें, पहले कौन थे? मंगल पांडे। ठीक है। आगे बख्त खान, बेगम हजरत महल, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि। फ्रेंड्स, इन सब ने क्या 1857 के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बात करें अगर हम मंगल पांडे की, तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले कौन व्यक्ति थे? मंगल पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया, तो वो कौन थे? मंगल पांडे। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो आप सब जानते हैं झांसी की रानी। ठीक है। बाकी इन सब ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अब बात करेंगे क्या कारण था 1857 के विद्रोह का। तो देखें हम, कारण क्या था फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण ये था लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। फ्रेंड्स, आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी कौन थे? गवर्नर जनरल थे, मतलब अंग्रेजों के अधिकारी थे। उन्होंने क्या, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और सैनिकों को चर्बी युक्त, देखो पहली हड़प, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की। और लॉर्ड वेलेस्ली, उनकी कौन सी नीति थी? सहायक संधि। और फिर क्या होता है कि सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन थे 1857 की क्रांति के, कि डलहौजी ने क्या, राज्यों को अपने अधीन अपने अधीन करना स्टार्ट कर दिया। वेलेस्ली ने सहायक संधि बनाई। और फिर क्या होता है कि सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों का उपयोग करने के लिए बाध्य किया गया। इस कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। अब फ्रेंड्स, इसका एक और पॉइंट है कि यह प्रथम विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को, और स्थान कौन सा था? मेरठ। तो देखो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि पहले विद्रोह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा था? 1857 का विद्रोह, जिसे हम प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोल सकते हैं, सिपाहियों का विद्रोह बोल सकते हैं, भारतीयों का विद्रोह भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो 10 मई 1857 को, और भारत में किस स्थान से? मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है बड़े ही इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने बात की 1857 की। अब हम बात करेंगे 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये भी बड़ा अच्छा घटना थी या फिर एक संगठन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या आंसर होना चाहिए? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब है कि कारण क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे, कि क्या जरूरत पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो उससे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो किन्होंने की थी? A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब बात करेंगे कारण की। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश थिंक टैंक की अवधारणा के अनुसार भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से एक संगठन यानी बफर संगठन
हुआ। यानी क्या होता है कि भारत की जनता और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संगठन बना, जो क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना 1885 में, और किसकी अध्यक्षता में, A.O. ह्यूम की। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटना है, बंगाल विभाजन। अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो फ्रेंड्स कब हुआ था, 1905 में, यानी बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 1905 में। अगर आप डेट याद रखें तो 19 जुलाई। अब बात करें बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की, तो लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन कौन थे, उस समय वायसराय थे। आप सब जानते हैं कि वायसराय जो थे 1858 में जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसे क्या नाम दे दिया गया, वायसराय नाम दे दिया गया। तो 1905 के समय वायसराय थे कर्जन, उन्होंने बंगाल विभाजन 1905 में किया। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो इसका कारण है फ्रेंड्स कि हिंदू और मुस्लिम यहाँ भाइयों की तरह रहते थे। उनकी एकता ब्रिटिशों के लिए मुख्य खतरा बन गई। और दूसरा प्रशासनिक कारण था। पहला कारण तो क्या था फ्रेंड्स के पहले हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरह रहते थे, और उनकी एकता से मतलब ब्रिटिश जो लोग थे ना, वो डर गए थे कि कहीं ये हमें बाहर ना निकाल दे। और दूसरा क्या कारण था, प्रशासनिक कारण था। इन दोनों कारणों के चलते बंगाल का विभाजन कर्जन ने 1905 में किया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। आप सब जानते हैं विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण क्या होता है कि 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। यानी बंगाल क्या हो गया, वापस एक हो गया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, किस सन में दोनों एक हो गए, तो 1911 में। एक से याद रख लेना कि 1 + 1 यानी 1911। ये तो हुए बंगाल विभाजन की। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट घटनाएं थी ना, उन पर बात करेंगे। बाकी तो काफ़ी सारी घटनाएं हैं, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उन सब घटनाओं के बारे में भी बात कर लेंगे। तो नेक्स्ट है फ्रेंड जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अब हम देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। फ्रेंड इसकी जो डेट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किन के कहने पर हुआ था, तो जनरल डायर के कहने पर। यह नाम भी आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ, तो जनरल डायर के कहने पर। फिर अगला है कि क्या कारण था इसका। तो अगर हम बात करें ब्रिटिश सरकार द्वारा दो राष्ट्रवादी नेताएं, कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। देखो दो राष्ट्रवादी नेताएं थे भारत के, पहले थे सैफुद्दीन किचलू, दूसरे थे सत्यपाल। उन्हें क्या किया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। फिर क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे बूढ़ों, महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों पर गोलियां चला दी और उन्हें मार डाला। हजारों लोग घायल हो गए। होता क्या है कि जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है तो भारत की जनता एक मतलब सभा में एकत्रित हुए, यानी एक सम्मेलन में एकत्रित हुए। तो उस सभा पर जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या 13 अप्रैल 1919 को गोलाबारी कर दी, जिससे काफ़ी सारे लोगों की हत्या हो गई। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हुआ क्लियर। फिर क्या होता है कि यदि किसी एक घटना ने इस एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना जघन्य हत्याकांड ही था। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम इफेक्ट की बात करें तो वो किसने इफेक्ट डाला, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेंड खिलाफत आंदोलन। देखो फ्रेंड्स अगर हम बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो शुरुआत कब हुई थी, 1919 में। और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, शौकत अली, मोहम्मद अली और अब्दुल कलाम आज़ाद। इन तीनों ने क्या मुख्य भूमिका निभाई खिलाफत आंदोलन में। अब है इसका कारण क्या था, तो ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के खिलाफा के अधिकार को संरक्षित करने के लिए दबाव डालना था।
फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि मुसलमानों के जो थे ना, अगर हम बात करें जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानते थे, तो वो कौन थे? तुर्की के खलीफा। तो मतलब ब्रिटिश सरकार पर ये दबाव डालना था कि आप उनके अधिकारों को संरक्षित रखें। ये कारण था खिलाफत आंदोलन का। आगे क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य सुन्नी इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा, कौन? तुर्की के खलीफा क्या थे? इस्लाम के मुखिया के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालना। क्लियर? फिर है कि सन 1924 में मुस्तफ़ा कलाम के खलीफा पद को समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप समाप्त हो गया। यानी जो मुस्तफ़ा कमाल थे उनके क्या खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया और तुर्की के खलीफा को अपना स्थान मिल गया, तो ऑटोमेटिक ये आंदोलन समाप्त हो गया। कब? 1924 में शुरुआत हुई थी 1919 में। क्लियर? फिर अगला है फ्रेंड्स के दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट। अगर हम बात करें कि देखो दिल्ली की जो विधानसभा थी उसमें क्या एक बम विस्फोट हुआ। कब हुआ? 1929 में। अगर उसमें मुख्य भूमिका की बात करें तो मुख्य भूमिका भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त। अगर हम बात करें कारणों की, तो कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करना। कि मतलब हम क्या कानून के दायरे में रहकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे, ये तो था कारण। फिर होता क्या है कि 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बम को फेंका। कुछ रहे राजनीतिक कारण जिसे क्या इन दोनों ने दिल्ली की विधानसभा में धुएं वाले बम फेंके। कब? 1929 में। फिर है कि क्या कारण थे? उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। वे कानूनी मुकदमे के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत कर पाए। देखो उनका मकसद क्या था कि अगर हम विधानसभा में बम फेंकेंगे तो हमें अरेस्ट करेंगे, फिर हमें होता है ना अपनी सफाई में देने के लिए कुछ मौका दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। क्लियर? फिर अगला है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन या फिर नमक का कानून। आपने नाम तो सुना ही है कि असहयोग आंदोलन यानी महात्मा गांधी। शुरुआत कब हुई थी ये देखें हम। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। मुख्य भूमिका किनकी रही? महात्मा गांधी की। इसका कारण क्या था कि सरकार के साथ सहयोग न करके उनकी कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना। अगर हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग ही नहीं करेंगे तो उनकी कार्यवाही में क्या बाधा उत्पन्न होगी। इस आंदोलन के होते हैं 2 चरण। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 1921 से 1924, दूसरी होती है 1930 से 1931। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होते देख 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन 1922 तक चला, सफल भी रहा। नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने, देखो ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसका पहला चरण 1920 से 22। अब अगर हम बात करें नमक आंदोलन की, तो नमक आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 में की। आगे देखते हैं, और वो भी कहाँ पर? अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसा एक शहर कौन सा था? दांडी। वहाँ तक उन्होंने क्या पैदल यात्रा की। अंग्रेजों के एक छत्र अधिकार वाला कानून तोड़कर नमक कानून बनाया गया। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी अपने कितने 78 सहयोगियों के साथ, ठीक है 78 लोगों के साथ 6 अप्रैल को यानी 12 मार्च को तो रवाना हुए, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। हुआ क्लियर? फिर अगला है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, चोरा चोरी कांड। आपने नाम तो सुना होगा। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि शुरुआत कब हुई थी? 1922 में। मुख्य भूमिका किनकी रही? सत्याग्रही। जो भी सत्याग्रही थे, जो महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े थे, उनकी मुख्य भूमिका रही। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक महत्व। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे क्या बंद कर दिया गया। अब देखेंगे कि घटना थी क्या।
तो फ्रेंड्स होता क्या है कि चोरा चोरी घटना 1922 को ब्रिटिश सरकार के गोरखपुर ज़िले में हुई थी। अगर बात करें चोरा चोरी घटना किस ज़िले की, तो गोरखपुर की। कब? 1922 की। स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि इस दिन चोरा चोरी थाने के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे वॉलंटियर की खुलेआम पिटाई शुरू की। इसके बाद सत्याग्रहियों की भीड़ ने पुलिस वालों पर पथराव की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 260 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस की गोलियां तब रुकी जब उनके सभी कारतूस समाप्त हो गए। इसके बाद सत्याग्रहियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने थाने में 23 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। होता क्या है फ्रेंड्स कि मान लो सत्याग्रही कहीं से गुजर रहे थे, तो पुलिस वालों ने क्या किया, उन पर पथराव स्टार्ट कर दिया और उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे 260 व्यक्तियों की मौत हो गई। तो जो क्रुद्ध भीड़ थी या जो भड़की हुई भीड़ थी, उन्होंने क्या किया कि 23 पुलिस वालों सहित थाने में आग लगा दी, जिससे वो सभी पुलिस वाले जलकर राख हो गए। तो फ्रेंड्स इस घटना से होता क्या है कि इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हुआ क्लियर? चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922 में। और कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था। और बंद पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। फिर है नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन, लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। शुरुआत की हुई थी 1942 में। फ्रेंड्स अगर हम बोले कि स्वतंत्रता के अंतिम प्रयास के रूप में ये आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें भारत छोड़ो का जो नारा दिया था ना, भारत छोड़ो नारा, वो इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। मुख्य भूमिका महात्मा गांधी की। फिर अगला पॉइंट है कि कारण। तो फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। फिर अगला पॉइंट है कि 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से पूरी तरह हमें आज़ादी हासिल कराना। इसमें करो मरो का नारा भी दिया गया। यह आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये थोड़ा आप याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर है भारत को अगस्त 1947 में शासकों, क्रांतिकारियों और समय के नागरिकों की कड़ी मेहनत और त्याग और निस्वार्थता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई। आखिरकार भारत छोड़ो आंदोलन या इन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बदौलत हमारा भारत 1947 को आज़ाद हो गया और आज भी हम क्या हैं, आज़ाद हैं। तो यही फ्रेंड्स महत्वपूर्ण घटनाएं थी। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।